हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज का जो पिका कार्ड है उसका टॉपिक है व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग टू यू ऑन दिस वैलेंटाइन। ओके, तो ब्लेसिंग का मतलब यही है कि गुड न्यूज़ क्या आ सकती है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हम ओवरऑल देखेंगे, सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, सब चीज़ों की रीडिंग। ओके, तो ओके, सो बेसिकली ये जो कमिंग वीक है 8 to 14 तक आप जो कह सकते हैं, ये कमिंग वीक की रीडिंग है आपकी। ठीक है, तो उसी में आपका वैलेंटाइन डे भी आ जाता है और भी सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसे आप वीकली फोरकास्ट के तौर पे भी देख सकते हैं या फिर अपनी वैलेंटाइन आपके हिसाब से। ठीक है, सो अपने हिसाब से आप अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट पाइल के लिए मैंने लिख रखा है ये एंजल। ओके, दिस इज़ द पाइल नंबर 1। ओके, ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 2, ट्री ऑफ लाइफ। इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी, ट्री ऑफ लाइफ। दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, और थर्ड पाइल है हमारी द डिवाइन फेमिनिन कार्ड। ओके, तो आप अपने हिसाब से इन तीनों पाइल में से एक चूज़ कर सकते हैं। ओके, okay, I hope it's now clear. This is pile number 1, the angel. This is pile number 2, the tree of life, and this is pile number 3, the divine feminine. Okay, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए एक कार्ड। ओके, सो अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा दूँगी अभी पॉज करके वीडियो, तो आप वहाँ जाकर भी इसको चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्लोजअप। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, तो आप अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपनी पाइल्स को चुन लीजिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ करा था। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी थी, यानी ये वाला एंजल वाला कार्ड चूज़ करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 1 के लिए। व्हाट आर द ब्लेसिंग या फिर गुड न्यूज़ आपके पास क्या आने वाली है इस वैलेंटाइन डे पर। ओके, या फिर इस कमिंग वीक पर फ्रॉम 8 to 15 Feb। चलिए देख लेते हैं, 3 कार्ड का स्प्रेड होगा, देख लेते हैं क्या आपके लिए आता है मैसेज। आई एम गोइंग टू पुल 3 कार्ड। मैं जो फ्री रीडिंग देती हूँ 1 वीक में 7 लोगों को, उसका जो अभी भी वो चल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री रीडिंग के लिए। 1 क्वेश्चन होता है उसमें। आगे से मैं फ्री रीडिंग ईमेल पे ही एक्सेप्ट करूँगी फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड। ओके, वन मोर कार्ड 3। ओके, चलिए। ओके, नाउ फर्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आया है। द वर्ल्ड। कम्युनिकेशंस तो आ रहा है आपके पास। टू ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स इन दोनों कार्ड्स के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो मैं ये समझूंगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड में जो है वो एक्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये तो मैं इसको पास्ट की एनर्जी लूँगी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स था, ये आपकी पास्ट की एनर्जी होगी कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, आप बहुत पेशेंसली उसका इंतज़ार कर रहे थे, शायद उसके लिए आप भगवान से दुआ भी कर रहे थे, मेडिटेशंस वगैरह भी कर रहे थे। ठीक है ना, और
तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी आप प्रेयर कर रहे थे, जो भी आप कोशिश कर रहे थे, वो आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके लिए आया है वर्ल्ड एंड उसके साथ आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ही यही होता है, ये जानने का कि ऑप्शंस को तोड़ना, ठीक है ना। अब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है ना, कि ये आप इस बंदे को देख रहे हैं, इस पर्सन को देख रहे हैं, वो कहीं रूम में नहीं बैठा हुआ, वो कहीं जैसे ये 4 ऑफ सॉर्ड्स तो एक रूम में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया और उसके बाद वो यहाँ बैठे हुए हैं। ही इज़ नॉट एट द रूफ, ही इज़ एट द रूफ, ठीक है। तो अ, मतलब उसने अपने आप को किसी तरह से कंस्ट्रेंट नहीं कर रखा है। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये होती है कि जो आपके पास है आप उसको भी वे कर रहे हैं, और जो आपके पास हो सकता है, ठीक है ना, आप उसके लिए भी खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो यू आर नाउ ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू पर्सन, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में नया आ रहा है या फिर आने वाला है, तो आप उसके लिए वेलकम है, ठीक है ना। आपके अंदर एक वेलकमिंग एनर्जी है कि जो भी चीज़ें आपके पास आ रही है उसके लिए आपके अंदर एक वेलकमिंग एनर्जी है, ठीक है। साथ में आया है वर्ल्ड, तो आप इस हफ्ते कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, या फिर, ठीक है, और या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है वर्ल्ड कार्ड जो होता है। ओवरसीज़ भी हो सकता है और एक सिटी से दूसरी सिटी भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता 1 या 2 किलोमीटर वाला, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह का आप क्या जो है ये ईयर जाए, मतलब सॉरी इस वीक की ये एनर्जी है, ठीक है। जिस भी चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जिस भी चीज़ की आप प्रेयर कर रहे थे, तो अच्छी बात यह है कि जिस भी चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आपने पेशेंसली काम करा, जिस भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, या फिर किसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, या जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आप दिल से जिस चीज़ के लिए दुआ कर रहे थे, वो चीज़ आपके पास आने वाली है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर ही मुझे पता चलता है, दैट्स द ओनली वे आई कैन कनेक्ट विथ यू, ठीक है। तो मैंने रीडिंग दे दी, उसके बाद मुझे आपके साथ कनेक्शन बिठाने के लिए आपके कमेंट बॉक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कमियां थी, जिससे मैं अपने आप में सुधार ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड यानी ट्री ऑफ लाइफ सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। ओके, तो जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करा था, ये उनके लिए रीडिंग है, ट्री ऑफ लाइफ। रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जिनको भी मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो वो मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा और ईमेल होगा, वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी जो फ्री रीडिंग वाला ऑफ़र है वो अभी कंटिन्यू है। मैं 1 वीक में 7 फ्री रीडिंग करती हूँ, तो यानी एक दिन में एक, ठीक है। तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते में आई एम एक्सेप्टिंग द रीडिंग फॉर द फ्री रीडिंग, आई एम एक्सेप्टिंग ऑन माय व्हाट्सअप, बट अगले हफ्ते से आई एम एक्सेप्टिंग ओनली ऑन ईमेल, ठीक है ना। तो मुझे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पास जब आप रीडिंग के लिए आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पेड रीडिंग के लिए भी उसी पे व्हाट्सअप नंबर पे आते हैं और फ्री रीडिंग के लिए भी आते हैं। तो आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, और शायद मैं भी, मुझे समझ में नहीं आता हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। तो आइंदा से अब जिसने भी मुझसे फ्री रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल पे ही कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, मैं वैसे पोस्ट में भी ये डाल दूँगी, प्लीज़ कांटेक्ट बाय ईमेल, ठीक है। अगर आपको मुझसे पेड रीडिंग लेनी है तो ही आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिएगा, या फिर नहीं सॉरी मैसेज कीजिएगा, कॉल तो तब भी मत कीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। आज मैंने सोचा मैं 3 कार्ड निकालूंगी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग टू यू एट ऑन दिस वैलेंटाइन, यानी 2021 के वैलेंटाइन पे आपके पास कौन कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। लेट्स सी।
3 cards, 1, 2, and from the middle one. Okay, चलिए शुरू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला कार्ड देख लेते हैं जी, आपके लिए क्या आया है. ओके. ओके, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप. वाओ. ओके, टेम्परेंस. वाओ, गुड. Nine of Pentacles. वाओ. फाइल नंबर 2. देखिए, इमोशनली तो बहुत फुलफिल रहने वाला है ये वीक आपके लिए. ठीक है, कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपकी बहुत तारीफ करेंगे. ठीक है, आपको बहुत पैम्परिंग मिलने वाली है, आपको बहुत तारीफ़ें मिलने वाली है इस हफ्ते. ठीक है, आप किसी के एंजल बनने वाले हैं इस हफ्ते. ठीक है, और शायद आपको पता भी आप किसके एंजल हैं. जिन्होंने फाइल नंबर 2 वालों ने जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है. 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, एस ऑफ कप आया है, टेम्परेंस आया है. व्हाट मोर यू वांट गाइज. ठीक है, टेम्परेंस यानी आप जिस भी पर्सन के साथ हैं वो आपके सोलमेट हैं या फिर आपको ठीक है, बहुत अच्छा वाला कनेक्शन है आपका सोलमेट वाला. ओके, ठीक है. एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन देयर आइज, यू नो, टू बी फ्रैंक, यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन देयर आइज. और ठीक है, तो जो आपका मतलब एक हैप्पी इमोशनली बहुत ही फुलफिल रहने वाला है. ठीक है ना, कैरियर वाइज भी आपको मुझे लगता है, देखिए, एक तो इमोशनली आपके लिए काफ़ी फुलफिल रहेगा. ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी मतलब आप लड़के हैं तो जैसा भी आप सपना देख रहे थे कि भाई मेरा वैलेंटाइन डे ऐसा होना चाहिए. लड़की हैं तो आप सपना देख रहे थे कि मेरा वैलेंटाइन डे ऐसा होना चाहिए, मेरा वैलेंटाइन वीक ऐसा जाना चाहिए. तो वो बिल्कुल वैसा ही जाने वाला है. ठीक है ना, जैसा कि आप सोच रहे थे, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैम्परिंग, फुल ऑफ प्रेज. ओके, फुल ऑफ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फुल ऑफ लव. ओके, तो मैं कई रीडिंग में आपको ये कह चुकी हूँ कि जब पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो हम टैरो रीडर्स के पास भी ज़्यादा बोलने का कुछ स्कोप नहीं रह जाता है, क्योंकि कार्ड्स इतने प्यारे होते हैं. एक तो उन्हें देख के इतना मज़ा आ जाता है, और उसके बाद हेलो. ठीक है, तो जब कार्ड्स इतने प्यारे रहते हैं ना, तो हमें बोलने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता है. ठीक है, कैरियर में भी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक जिस भी कैरियर में आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मतलब आप अपने ऊपर काम करेंगे. ठीक है ना, अपने उस कैरियर को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और उसका आपको फल भी मिलेगा. ठीक है ना, जितने आप एफ़र्ट डालेंगे, अगर देखिए, एफ़र्ट डालने वाली बात है, ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे ज़्यादा अच्छा आपको उसका रिवार्ड मिलेगा. अगर आप कम एफ़र्ट डालेंगे तो कम रिवार्ड मिलेगा. ठीक है ना, तो आपको रिवार्ड तो मिलना ही है. ठीक है, तो ये आपके एफ़र्ट के ऊपर है, टू बी वेरी फ्रैंक. ओके, कि आप कितना एफ़र्ट डालेंगे अपने कैरियर पे, अपने वर्क एरिया पे. जितना भी आप डालेंगे उतना रिवार्ड आपको मिलेगा. 9 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी सेल्फ लव का कार्ड होता है. शायद अपने आप को आप पैम्पर करेंगे. पैम्परिंग का मतलब ये होता है स्पा में जाना, पार्लर जाना, ये सब करना. वो तो सब करते ही हैं. ठीक है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो उसमें दिस इज़ आल्सो द मीनिंग कि सेल्फ लव करना, अपने आप को पैम्परिंग करना. ओके, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होगी आपकी. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पाइल. आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था वो भी बहुत खुश होंगे. सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक. और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या क्या कमियां लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. प्लीज़ 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 बताइएगा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.
हेलो पाइल नंबर 3 यानी जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यानी ये डिवाइन फेमिनाइन वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरे सारा जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया कीजिए, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कार्ड स्प्रेड होगा, ठीक है। 3 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग टू यू फॉर दिस कमिंग वीक और फॉर दिस वैलेंटाइन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थ्री कार्ड 1 2 and 3। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, ओके, द सन, गुड। आगे देखते हैं, द हैंग्ड मैन, ओके। एंड आगे देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड आया द हैंग्ड मैन, द सन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले 2 मेजर आर्काना शुरू में ही आ गए हैं आपके, द सन एंड द हैंग्ड मैन, ओके। तो जो सन होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करता है। ये आपको कई लोगों ने कहा होगा, या कई टैरो रीडिंग आप देखते होंगे तो उसमें क्या होगा कि सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है हमारे टैरो में, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट उसका कॉम्बिनेशन भी हमें देखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे द सन आया हैंग्ड मैन के साथ, ठीक है। तो जब सन हैंग्ड मैन के साथ आया है तो इसका मतलब है कि एक आशा की किरण आपके जीवन में आएगी, ठीक है ना। ना कहीं आपकी जो सिचुएशन थी वो स्टक हो गई थी, आप कहीं जाके ज़िंदगी में रुक गए थे, पर आप आगे चलना शुरू करेंगे, ठीक है। और आप ये आगे चलना आप कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि आप पीछे का सारा कुछ पीछे छोड़ेंगे, ठीक है ना। पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है। तो ये वाली समझ आपको अब आ गई है कि पता नहीं, आई हैव वन मैसेज कि आप अब शायद पास्ट में आपने बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करा था किन्हीं किन्हीं सिचुएशन में, ठीक है ना। मतलब और फिर आप उस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से फंस गए, ठीक है ना। और फिर आपको समझ नहीं आया कि आप क्या करें उसके बाद। तो ये जो वीक आ रहा है आपको, तो एक आशा की किरण दिखाई देगी, या तो आपकी समझ से, ठीक है ना, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से आप इस कॉन्फ्लिक्ट से या फिर जो भी स्टक सिचुएशन है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जैसे रुकी हुई गाड़ी थी वो चलना शुरू करेगी धीरे धीरे, ठक 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 ठक, ठीक है। तो आपकी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगेगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो दिस इज व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, ठीक है। अब चलिए, ये तो थोड़ा इन जनरल था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप मुझसे रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा इस वैलेंटाइन डे पे या फिर इधर इस वीक में थोड़ा सा मतलब आपकी जो भी उस रिलेशनशिप में दिक्कत थी, थोड़ा सा आगे बात बढ़ेगी, थोड़ा सा आइस मेल्ट होगी। तो थोड़ी सी मतलब ठंडा पड़ा हुआ था जो आपका रिलेशनशिप, थोड़ा सा उसमें धक्का लगेगा, ठीक है। तो रुकी हुई गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लगेगा ओके। तो ऐसा नहीं है, होपलेस सिचुएशन नहीं है, बट ये है कि पहले काफ़ी ये रिलेशनशिप काफ़ी मतलब इट्स बिकम कोल्ड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा तो वार्मथ आएगी आपको, क्योंकि सन आया है, ठीक है। और थोड़ा सा ये सिचुएशन बेटर की तरफ जा रही है और आगे बेटर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो शुरुआत आपकी होगी बेटरमेंट की फ्रॉम दिस वैलेंटाइन, या इस वीक से
आपकी चीज़ों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चुटकी बजाते तो कुछ नहीं होता, इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे मतलब ये टाइम के साथ धीरे धीरे सुधरेगी चीज़ें, बट शुरुआत की पहली किरण आपको दिखाई देगी, या सुबह की जो पहली किरण होती है, रात के बाद जो पहली किरण होती है, वो कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे इस रीडिंग से आ रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग हो सकती है, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है। कहीं आप लेक वगैरह में भी जा सकते हैं, ओके। आपका प्लान बन सकता है, ओके। लेक में बोटिंग वोटिंग करने का, पता नहीं मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स देख के ये दिमाग में आया, क्यों आया आई डोंट नो, बट ये आया, ठीक है। नेचर वॉक वगैरह भी हो सकती है कि आप नेचर में जाकर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, ये भी प्लान हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा मतलब आपकी लाइफ अब अच्छी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा टाइम होगा, जो मतलब बहुत ही ग्लूमी पीरियड था आपका, जिससे दिखाते ना ये वाला बिल्कुल ग्रे सा, ना कोई वो वाला गाना, ये वाला गाना आ रहा है मुझे दिमाग में, मेरी ज़िंदगी है तो क्या कटी पतंग है, कुछ इस तरह का गाना था ना। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ठीक है। तो उमंग और तरंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे और आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ सॉन्ग दैट्स कम टू माई माइंड बाय सीइंग दिस कार्ड, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 आपको कमेंट करके जाना है कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी, कितनी आपको इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा, ये भी आपको मुझे बताना है। आपके जो कमेंट हैं वो मुझे बहुत 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 प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। सो विल मेक अ गुड फैमिली, ओके। तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज़ हरी अप, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, शब्बा खैर।